जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आए दिन गायत्री मंत्र पर कोई ना कोई मतभेद चलता रहता है, कोई ना कोई भ्रांतियाँ उत्पन्न होती रहती है और कोई ना कोई विवाद जरूर ही बनता रहता है। आज हम जानेंगे गायत्री मंत्र के सभी विवादों को एक ही वीडियो में। इसमें चाहे वो महिला को गायत्री का अधिकार हो या फिर गायत्री का उच्चारण तेज आवाज़ में कर सकते हैं कि नहीं, या फिर गायत्री को सभी कोई जप सकता है या नहीं, या गायत्री ब्राह्मण की है सिर्फ। तमाम जो हमारे आज के विचार लोगों के मन में चल रहे हैं, सवाल मन में चल रहे हैं, उन सभी सवालों का जवाब आपको सिर्फ एक इस वीडियो में मिलेगा। मैं आपको पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित प्रत्येक प्रकार की भ्रांतियों का निवारण इसमें बताऊंगी। आइए हम सब जानते हैं गायत्री साधना संबंधी भ्रांतियों का निवारण। गायत्री उपासना के संदर्भ में किसी प्रकार की शंका, कुशंकाओं की, विधि निषेधों की चर्चा होती रहती है। अक्सर यह सोचा जाता है कि उसके विधि विधान में कोई त्रुटि हो गई तो उससे अनिष्ट होगा, इसीलिए लोग डरते रहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि कहीं कोई ऐसी चूक न हो जाए जिससे उन्हें लाभ के स्थान पर हानि उठानी पड़े। चूक करने से इतना तो स्पष्ट है कि जैसा लाभ अपेक्षित है वैसा नहीं मिलता। इतने पर भी एक बात स्पष्ट है कि उससे किसी प्रकार के विपरीत प्रतिफल की या उल्टा अशुभ होने की कोई आशंका नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं कि इस मार्ग पर कदम बढ़ाने वाले का पथ अवरुद्ध नहीं होता, उल्टा परिणाम भी नहीं निकलता। थोड़ा सा प्रयत्न करने पर भी भय से त्राण मिलता है। भगवान का नाम किसी भी स्थिति में लिया जाए उसका सत्परिणाम ही हो सकता है, दुष्परिणाम तो दुष्कर्मों के निकलते हैं। यह बात किसी के भी मन में नहीं आनी चाहिए कि किसी विधि विधान में कमी रह जाने से किसी प्रकार का अनिष्ट हो सकता है। वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपा था, उसके विधि विधान में यह स्पष्ट त्रुटि थी। इतने पर भी भक्ति भावना और चरित्र दृष्टिकोण बदल देने के कारण उनको उस विधान त्रुटि के कारण कोई हानि नहीं पहुंची और वे सफलता के साथ चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो सके। तत्वदर्शी मनीषियों ने यह निर्देश किया है कि उपासना विधान के संबंध में एक मार्गदर्शक नियुक्त होना चाहिए। इस नियुक्ति से पूर्व यह बात भली प्रकार जान ली जाए कि मार्गदर्शक का ज्ञान अनुभव परिपक्व है या नहीं और उसके परामर्श को प्रामाणिक माना जा सकता है या नहीं। इस खोजबीन में जल्दी भी ना की जाए। अपना समाधान हर दृष्टि से भली प्रकार कर लिया जाए, किंतु जब निश्चिंत हो जाए तो फिर उसकी बात को ही प्रामाणिक मानकर चला जाए। गायत्री में 1, 3 या 5 ओम लगाने संबंधी मतभेद आए दिन खड़े रहते हैं। वस्तुतः प्रत्येक वेद मंत्र के आदि में एक बार उसे लगाने का नियम है, वही पर्याप्त होता है। पर किसी को अधिक लगाकर जप करने का आग्रह हो तो उसे भी रोकने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के अधिक नाम ले लेने में कभी कोई हानि नहीं होती है। लगता है कि गायत्री की सिद्धियों का वर्णन शास्त्रों में देखकर निहित स्वार्थों ने यह घोषित किया होगा कि उसे अमुक वंश के लोग ही कह सुन सकते हैं। फिर दक्षिणा लेकर अनुष्ठान करने का धंधा उन लोगों के हाथ से चला जाएगा। यह प्रतिबंध ब्राह्मणेतर लोगों पर ही लगाया गया, वरन समस्त स्त्री जाति को भी ऐसे ही उटपटांग बहानों की आड़ लेकर अनाधिकारी ठहरा दिया गया। जहाँ तहाँ ऐसे उल्लेख भी संस्कृत ग्रंथों से खोजे गए जिनमें इस प्रकार के प्रतिबंधों का उल्लेख है। इस जंजाल से साधक को बचाने के लिए शास्त्रकारों ने साधना गुरु की आवश्यकता बताई और यदि उसकी प्रामाणिकता का निश्चय कर लिया गया तो फिर बहुत तर्क कुतर्कों में न पड़कर उसी के परामर्श को अनुशासन मारकर चलना चाहिए। अनिश्चितता से छूटने का इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। परमेश्वर की परम पावनी और परम सामर्थ्य संपन्न ऋतंभरा चेतना शक्ति का नाम गायत्री है। वह सूरज की तरह सर्वत्र अपना प्रकाश फैलाती है और बादलों की तरह बिना भेदभाव के बरसती है। चंद्रमा की चांदनी में बैठने का हर किसी को अधिकार है। आकाश की छत्र छाया में कोई भी बैठ सकता है। पवन का अभिष्ट उपयोग कोई कर सकता है। अन्न सभी के लिए उपलब्ध है।
गंगा स्नान की हर किसी को छूट है। गायत्री सार्वभौम सर्वजनीन मंत्र है। उसमें हर आत्मा को पवित्र बनाने, ऊंचा उठाने और आगे बढ़ाने की शक्ति है। माता को अपने सभी पुत्र पुत्रियां प्रिय हैं। किसी को माता के चरण स्पर्श से रोका नहीं जा सकता। देश, धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय से महाशक्ति कहीं अधिक ऊंची है। यह सीमा बंधन मनुष्यकृत है। भगवान की व्यवस्था में इस प्रकार के कोई विभाजन नहीं है। अस्तु गायत्री उपासना किसी भी जाति, धर्म, देश का व्यक्ति उसी प्रकार कर सकता है जिस प्रकार बिजली का उपयोग। गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। इसका तात्पर्य यह है कि श्रेष्ठ आचरण वाले परमार्थ परायण ब्रह्मवृत्ति के व्यक्ति उस उपासना का समुचित लाभ उठा सकते हैं। इसमें सत्पात्रता का व्यक्तित्व की उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन भर है। दैवी शक्तियों का अवतरण परिष्कृत स्तर के व्यक्तियों पर ही विशेष रूप से होता है। इस सर्वविदित तथ्य को साधना की सफलता में ब्राह्मणत्व के संवर्धन की आवश्यकता के रूप में समझाया गया है। दुष्ट मनुष्यों की दुष्टता भी इस उपासना के क्रमशः हल्की हो जाती है। प्रतिबंध मांसाहारी, मद्यपी, दुराचारी के लिए भी नहीं है। इतना अवश्य है कि आवरण ओढ़ लेने पर धूप का उतना लाभ नहीं मिलता जितना कि खुला शरीर रहने पर। फिर भी धूप में बैठने का कुछ लाभ तो आवरण ओढ़कर बैठने पर भी मिल जाता है। स्त्री और पुरुष के भेदभाव को मध्यकाल के अंधकार युग की देन है। उन्हीं दिनों समर्थों ने असमर्थों को आश्रित बनाकर मनमाने लाभ लेने का जंगली कानून चलाया था। सामंतों की इच्छा अनुसार उनके आश्रित पंडितों ने जिस तिस ग्रंथ में ऐसे श्लोक जोड़ दिए जिनसे सामंती अनाचार की पुष्टि होती है। शास्त्रों में हुई इसी घुसपैठ को आज भी प्रतिगामी तत्व बांस पर उछालते हैं, जबकि भारतीय धर्म और संस्कृति की अंतरात्मा में आदि से अंत तक मानवीय समानता का ही प्रतिपादन भरा पड़ा है। उसमें जाति, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार सामाजिक अथवा धार्मिक प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। गायत्री माता तो मातृ जाति की ही है। यदि वे भेदभाव करें तो पुरुष से ही कर सकती हैं। माता और बेटी के बीच किसी प्रकार के बंधन प्रतिबंध हो ही नहीं सकते। किसी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शास्त्रों के बारे में यह प्रतिगामी लोग अधिक जानते हैं और युग निर्माण योजना मंच को उसकी जानकारी कम है। वस्तु स्थिति इसके सर्वथा विपरीत है। जिस तंत्र द्वारा गायत्री साधना का पुनर्जागरण किया गया है उसका शास्त्रीय ज्ञान प्रतिगामी लोगों के अंधकचरे ज्ञान की तुलना में असंख्य गुना अधिक और गहरा है। गायत्री प्रकार जिन हाथों से हो रहा है उन्होंने समूचे भारतीय धर्मशास्त्र एवं तत्व ज्ञान का विशद अध्ययन और प्रचार कर अपनी अधिक गहरी भक्ति का परिचय दिया है। एक शंका यह भी है कि यज्ञोपवीत पहने बिना भी क्या गायत्री उपासना हो सकती है? इसका उत्तर भी हाँ ही है, हो सकता है। मध्यकाल में मात्र ब्राह्मण ही जनेऊ पहनते थे, इसीलिए गायत्री भी हमारी ही है। वस्तुतः ऐसा कोई प्रतिबंध है ही नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं है। यों यज्ञोपवीत पहनना और गायत्री मंत्र जपना अधिक प्रशंसनीय है। इसे सोना सुहागा मिलने पर अधिक चमक आने की तरह अच्छा माना जाएगा, पर सुहागे के बिना सोने का कोई उपयोग ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जिन्हें बीमारी, कमजोरी या अन्य किसी कारण उपासना से पूर्व स्नान करने की सुविधा नहीं रहती, वे भी गायत्री साधना कर सकते हैं। इसका उत्तर भी यज्ञोपवीत धारण की तरह ही है। स्नान की, वस्त्र शुद्धि की प्रशंसा ही की जाएगी। आलस्य एवं प्रमादवश कोई इस शुद्धता की उपेक्षा न करे। इसीलिए उपासना के आवश्यक नियमों में स्नान को सम्मिलित रखा गया है, किंतु यह अनिवार्य नहीं है। विशेष परिस्थितियों में हाथ, पैर, मुंह आदि धोकर पसीने वाले वस्त्र बदलकर भी उपासना हो सकती है। यहाँ तक कि रास्ता चलते, शारीरिक श्रम करते समय भी मंत्र जप चलता रह सकता है। ऐसी स्थिति में मुंह बंद रखकर मन ही मन मानसिक जप करने का विधान है। महिलाएं भोजन बनाने, चक्की पीसने, कपड़ा धोने, वस्त्रों
को धोने, बच्चों को दूध पिलाने, पुरुष रास्ते चलते, काम करने जैसी किसी भी शारीरिक श्रम के समय मानसिक जप कर सकते हैं। मानसिक कार्य, अध्ययन, मोटर चलाना जैसे बौद्धिक क्रियाशीलता वाले कार्यों में ऐसे मानसिक जप का निषेध है, क्योंकि ध्यान बट जाने से मनोयोग वाले काम गड़बड़ाने लगते हैं। रात्रि में जप हो सकता है या नहीं, इसमें भी कोई गंभीर बात नहीं है। सामान्य सुविधा को ही ध्यान में रखा गया है। दिन काम के लिए और रात्रि विश्राम के लिए है। दिन भर का थका शरीर मनोयोग पूर्वक प्रसन्नता एवं उत्साह के साथ जप ध्यान नहीं कर पाता। रात्रि को जल्दी सो जाने और सवेरे जल्दी उठने का नियम शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर सूर्यास्त के 1 घंटा पश्चात जप पूरा कर लेने और प्रातः 2 घंटा पूर्व आरंभ करने का मोटा नियम बनाया गया है। यह सुविधा से संबंधित है। प्राचीन काल में रात्रि में प्रकाश की वैसी सुविधा नहीं थी जैसी आज है। ऐसी दशा में उन दिनों का व्यवस्था उचित थी, किंतु आज जबकि लोगों को दिन निकलते ही काम पर चले जाना होता है और रात्रि को देर घर आने का नित्य कर्म से निपटने का अवसर मिलता है, तब रात्रि को भी यदि प्रतिबंधित रखा जाए तो फिर उपासना के लिए कोई समय ही नहीं बचेगा। पूज्य गुरुदेव के 24 लक्ष्य के 24 महापुरुष चरण रात्रि को 2 बजे से प्रारंभ होते थे। अन्य लोगों के लिए आज की स्थिति में रात्रि के जप का कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है। ना करने से तो कुछ करना ही अच्छा है। माला की सुविधा ना हो तो गायत्री जप हो सकता है या नहीं, इसमें इतना जान लेना पर्याप्त है कि जप के लिए जितना अधिक समय निश्चित किया जाए नियमित रूप से ही लगाना चाहिए। घट बढ़ रहने से समरसता नहीं बनती। काल की गणना इन दिनों घड़ी से हो सकती है। प्राचीन काल में काल का काम हाथ से माला घुमाकर पूरा किया जाता था। इससे यह पता चलता था कि नियत समय तक जप पूरा हुआ या नहीं। माला का यही मूल प्रयोजन है। किसी को किसी कारणवश माला की सुविधा ना हो तो नियत समय की गणना घड़ी से भी की जा सकती है। प्रायः 5 या 6 मिनट में एक माला पूरी हो जाती है। जितनी माला जपनी हो उसके हिसाब से घड़ी द्वारा भी समय नियत रखा जा सकता है। यो माला के साथ परंपरागत श्रद्धा जुड़ी रहने से उसका भावनात्मक महत्व तो है ही। एक अन्य चर्चा इस उपासना के संबंध में की जाती है कि गायत्री मंत्र गुप्त है, इसका उच्चारण निषिद्ध है। दक्षिण भारत में यह भ्रांति तो सर्वाधिक है। वस्तुतः गुप्त तो मात्र दुर्भिसंधियों को रखा जाता है। श्रेष्ठ निर्धारणों को खुले में कहने में कोई हर्ज नहीं। गायत्री में पवित्र प्रेरणा युक्त उपदेश को उच्चारण पूर्वक कहने सुनने में भला क्या हानि हो सकती है। पर्दे के पीछे व्यभिचार अनाचार जैसे कुकर्म ही किए जाते हैं। षड्यंत्रों में कानाफूसी होती है। किसी को पता न चलने देने की बात वहीं सोची जाती है जहाँ कोई कुचक्र रचा गया हो। सद्ज्ञान का तो उच्च स्वर से उच्चारण होना चाहिए। एक और अहम प्रश्न है कि गायत्री के साकार एवं निराकार रूपों में से किस प्रकार से उपासना प्रयोजन के लिए उपयुक्त किया जाए। इसका समाधान मात्र यही है कि जिन्हें निराकार रुचता हो वो सविता के भर्गह स्वरूप का ध्यान करें। सूर्य का तेज प्रकाशवान स्वरूप उसका प्रतीक है। प्रभातकालीन स्वर्णिम सूर्य को सविता की आकृति माना जाता है। साकार उपासना में गायत्री को माता के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। माता होते हुए भी उसका स्वरूप नव यौवना के रूप में 2 कारणों से रखा गया है। एक तो इसलिए कि देवत्व को कभी वार्धक्य नहीं सधता, सतत उसका यौवन रूपी उभार ही झलकता रहता है। दूसरा यौवन यह है कि युक्ति के प्रति भी विकार भाव उत्पन्न न होने देने, मातृत्व की परिकल्पना परिपक्व करते चलने के लिए उठती आयु को इस अभ्यास के लिए सर्वोपयुक्त माना गया है। तो देखा आपने, आशा है कि सभी प्रकार की जो इसमें भ्रांतियां हैं, शंकाएं हैं, उन सभी का समाधान इसमें पूज्य गुरुदेव ने किया है। अब से कोई भी शंका आपके मन में उठती है तो इन चीज़ों को पढ़ लीजिए, सुन लीजिए और उन भ्रांतियों को मन से दूर निकालिए। पूज्य गुरुदेव का कहना है कि बस आपको गायत्री मंत्र जपना है। इसके जप के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं है। कोई भी कारण आपको गायत्री जप से दूर नहीं रख सकता। आपके और गायत्री के मध्य कोई भी कारण, कोई भी भ्रांति नहीं आ सकती। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने सभी प्रकार से हमें समझाने का प्रयास किया है।